बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका रस है कंगन बनाने में, आपका रस है हार बनाने में, चेन बनाने में, और ले जाओगे ज्वेलरी के पास, वो आप कहोगे कि देखो 24 से नीचे एक पॉइंट नहीं आना चाहिए और मेरे को कंगन भी चाहिए। बोला कि नहीं हो सकता, 24 पर कंगन नहीं बनेगा, हार नहीं बनेगा, टूट जाएगा, इसमें 20 पर लाना होगा, 18 पर लाना होगा, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अब आप बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आपका रस है हार पहनने में, हार बनेगा नहीं बिना अशुद्ध किए। तो कई बार अशुद्धि डाली जाती है, क्योंकि आपका रस है, आप बिस्किट कितने दिन रखोगे घर में। तो इसी तरह से ओम शुद्ध बिस्किट है 24 कैरेट, लेकिन सब उसको धारण, बहुत लोगों को थोड़ा उसमें रस नहीं आएगा, सूखा सूखा लगने लगेगा। तो उसके लिए फिर अनेक मंत्रों की रचना होने लगी, अनेक मंत्रों का प्रवाह चला। ये सब हार कंगन की तरह है, ठीक है, ये सारे मंत्र चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आप उसमें डूब जाएं, असली बात है। देखिए विट्ठल विट्ठल नाम जप के भी पार हो गए कितने महाराष्ट्र। विट्ठल कोई नाम नहीं है, शास्त्र में कोई नाम नहीं है विट्ठल। विट्ठल माने बिट माने इट होता है मराठी में, उस पर ठड़े हैं माने खड़े हैं, इसलिए पांडुरंग देखो ऐसे खड़े हैं कम। वो पुंडरी की कथा आती है कि माता पिता की सेवा में लगा हुआ था और ठीक उसी समय आगे दरवाजा खटखटाने लगे भगवान, तो आप कौन हो? तो मैं आ गया हूँ जिसके पुकार रहा था। तो वो इतना माता पिता का भक्त था पुंडरीक, बोला कि अभी आपको आना था, यही समय मिला था। एक कन्हैया भी बड़ा टेढ़ी टांग वाला है, तो उसकी लीलाएं भी टेढ़ी हैं, जानबूझकर उसी समय आया है। बोला मैं भगवान हूँ, खोलो दरवाज़ा, जितने इतने दिनों से पुकार रहा था ना, आ गया। बोला अभी तो नहीं आ सकता, अभी जब तक पूरी सेवा नहीं कर लूँगा मैं नहीं आ सकता। तो एक ईंट फेंक दिया, बोला इस पर तब तक खड़े रहो, फिर मैं जब फ्री हो जाऊँगा फिर। तो कहते हैं भगवान खड़े हो गए उस पर, खड़े खड़े कमर दर्द करने लगा, तो ऐसे लगा लिए थोड़ा। आप भी थक जाते हो तो ऐसे कर लेते हो ना। तो विट्ठल का फोटो ऐसे बनता है, विट्ठल माने बिट, नाम पड़ गया विट्ठल माने बिट पर जो खड़े हैं। अब ये कोई नाम नहीं, उसी दिन नामकरण हो गया, उसी नाम को बहुतों ने जपा। जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विट्ठल। हारमोनियम बाद में संभालना, बोलो। जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला। वारकरी संप्रदाय के संत लोग गाते हैं जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल, माझा माने मेरा, मेरा पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय जय विठ्ठल माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला।
माझा विठ्ठल पांडुरंगा, 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा. जय जय राम कृष्ण हरी, 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 जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि बोल. राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि. बोलिए विठ्ठल भगवान की जय. कितने जनाबाई, सहजोबाई, तुकाराम इसी नाम को जप कर पार हो जाते हैं. तो कोई भी नाम चल जाएगा अगर उसमें श्रद्धा हो, श्रद्धा के चाशनी में वह डुबाया गया हो, ये ठीक. इसीलिए संतों ने अनेक प्रकार के नाम और कीर्तन की रचना किया, क्योंकि प्रकृति भेद है, सब ओम नहीं जप सकते. ओम एक सागर है, इसमें बड़ी बड़ी लहरें हैं, एकदम से मन आपका समाहित नहीं हो सकता. पूर्वी भारत से महाप्रभु चैतन्य महामंत्र जिसको कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा दिया ताकि हम इसको कीर्तन कर सकते हैं, गा सकते हैं. ध्यान दो, महामंत्र तो ओम है, प्रणव है, इसको कोई भी नहीं काट सकता. लेकिन उस सागर तक नहीं एकदम से उतर सकते, तो इन सागरों से कोई गंगा है, कोई जमुना का मंत्र, को सब दे दिया गया, किसी तरह से नौका छोड़े. तो इसमें लोग डूब जाते हैं, कीर्तन करने में अच्छा लगता है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरि कृष्ण बोल. हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, श्री कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 श्री राधे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की निताई गौर हरि। ये जो हरे लगा हुआ है ना, हरे हरे कृष्ण, अगर ठीक से थोड़ा सांप्रदायिक दुराग्रह को हटाकर बात की जाए तो ये हर भगवान शिव का नाम। हर बोलते हैं ना, हर हर महादेव, ये दुखों के हरण करने वाले। अगर इस तरह से व्याख्या की जाए तो बड़ा समन्वय हो जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल है सांप्रदायिक लोगों के सामने बोलना। हरे कृष्ण और राम आ गए तो जय जय राम के उधर राम भी हो गए, कृष्ण भी हो गए, और हरे मने हर हो गए, शिव हो गए। मतलब इसमें है कि हरे मने सबके दुखों का हरण करने वाले, हे मेरे क्लेशों को हरण करने वाले हरे। मतलब केंद्र में सब उस परमात्मा के प्रति पुकार है, ये ध्यान देना है। भेदभाव कुल न रहे, ये छोटा वो बड़ा, ये सब बड़े उपद्रव हैं। इसलिए हमारी इस सत्संग सभा में आप बैठें तो मेरा प्रयास रहता है कि आपको मैं यूनिवर्सल बनाऊं, मैं सार्वभौम मानसिकता वाला बनाऊं। मेरा यह भी प्रयास रहता है कि आपके संकीर्ण सांप्रदायिक बैरियर को मैं तोड़ूं। इसलिए कई जगह मैं हैमरिंग करूंगा, कई जगह आपके सांप्रदायिकता पर मैं चोट करूंगा, कई जगह प्यार से, कई जगह चोट से, क्योंकि मुझे पसंद नहीं। मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत कुओं में घुमा हूँ, पानी पिया हूँ, शायद उतना बहुत कम होगा, अभी तक तो मेरे को मिला ही नहीं मेरे पैरेलल जितना मैंने संप्रदायों को देखा है, जिया है, पिया। उच्चतर वेदांत से लेकर और एकदम कीर्तनियों वालों के ग्रुप तक मैं सब में रहा हूँ, रह के पढ़ा भी हूँ, रहा भी हूँ, जिया भी हूँ। इसलिए मैं सब पर बोल सकता हूँ, पूरे उन ग्रंथों पर बोल सकता हूँ, और उनके पूरा बेसिक सिद्धांत को भी मैं जानता हूँ। हर संप्रदाय में कुछ अच्छी बातें हैं, बड़े अच्छी चीज़ें, लेकिन कई जगह उसकी सांप्रदायिक जो रूढ़िवादिता है उसको बड़े दूषित कर देती है। शुद्ध जल भी एकदम बांधे रहो चारों तरफ से, तो सड़ने लगता है, प्रवाह फ्लो नहीं रह जाता। तो उदार भाव से यहाँ बैठे, यहाँ अपने अपने परम ब्रह्म परमात्मा की चर्चा हो रही है, उसको इस रूप में लेना। तो सभी मंत्रों में एक पुकार है, उस ईश्वर को पुकारा जा रहा है, उस नाम के रस्सी में बांधकर उसको खींच रहे हैं। आओ आओ, ये दुखों का हरण करने वाले, आओ। तो सभी मंत्र वरदान सिद्ध हो जाएंगे आपके लिए, सब चलेंगे। चाहे वाहे गुरु की ही कोई चिंतन कर लो, वाहे गुरु भी कोई मंत्र नहीं है, वेदों में तो नहीं है। वाह, जैसे कोई आप किसी के प्रति भर जाएंगे अहोभाव से, तो कहते हैं ना वाह वाह। आपने आजकल वाओ लिखते हैं व्हाट्सएप, वाओ जो अंग्रेजी में वाओ बोलते हैं उसको वाह। किसी के प्रति आप अहोभाव से भर, वाह वाह। तो वाहे गुरु, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। ये इसका भाव है, ये कोई वेदों में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन सुंदर भाव है वाहे गुरु। तो इसका भी जो कोई कीर्तन करता है, ठीक है, भाव से डूब कर वाहे गुरु 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 सतनाम वाहे गुरु। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। जप का जो बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज है वो है बैखरी। बैखरी मतलब जो व्यक्त हो जाए, जैसे आप ओम ओम
ये व्यक्त हो जाए, जैसे आपको भी सुनाई पड़ रहा है और कोई बैठा है उसको भी सुनाई पड़ रहा है। फिर यह जब कुछ महीने करें समाहित होकर, अगर 1 घंटे रोज करें, लगातार 1 घंटे बोलते रहें। अगर आपके पास सुविधा हो, कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ आवाज़ बढ़िया गूंजती हो, खुला खुला ना हो, छोटा दरवाज़ा जैसी मैं बात करता हूँ, गोल गुंबद हो, छोटा दरवाज़ा हो, कोई खिड़की ना हो, जिसमें पूरा इको बनता हो। अगर ऐसा मिले ना मिले तो चाहे जहाँ भी आप जपें, घर में शर्म आती हो अगर तो बीवी बच्चे को क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि शर्म तो आती है ना हमें। भगवान के भजन में जरूर शर्म आता है, बैठा हुआ ग्रोवर इसको भी शर्म आती है तो कई बार बताता है, घर में जाप करने में शर्म आती है, और बारात में जाता है तो ये भी नाचता है खूब मटक मटक, बूढ़े बूढ़े लोग नाचते हैं, वहाँ शर्म नहीं आती। जहाँ शर्म आनी चाहिए वहाँ शर्म नहीं आती। कई बार देखते हैं बुजुर्ग लोग भी, थोड़ा उनको अल्कोहल पिला दो तो फिर देखो, फिर तो मेरी चाल देख ले तो फिर तो उसमें एज भूल ही जाते हैं। एक बार एक घोड़े गाड़ी पर बैठकर कुछ लोग जा रहे थे, तो घोड़ी उसमें जो लगी हुई थी ना, वो कुछ दूर जाकर रुक जाती थी, अकड़ जाए, तो जो हाँकने वाला था ना वो उतर के उसके सामने जाकर थोड़ा डांस कर ले, फिर आकर बैठ जाए, घोड़ी चलने लगती थी। फिर 100 कदम चल के फिर रुक जाए, अकड़ जाए, फिर डांस कर दे आगे जाकर, फिर बैठ जाए, फिर चल दे। तो जो उस पर बैठे हुए थे सवार लोग, वे बड़े चकित हो गए कि ऐसी स्थिति तो आज तक देखी ही नहीं हमने, न डांटता है न मारता है, डांस करके बैठ जाता है फिर चलने लगती है। तो नहीं रहा गया, पूछा कि ये क्या हम लोग देख रहे हैं, तुम्हारी घोड़ी कैसी है? तो बोला कि भाई साहब मेरी ये घोड़ी नहीं है, मेरी घोड़ी बीमार है, तो बारात वाली घोड़ी लाया हूँ मांग कर, और इसको आदत है कि हर 100 कदम के बाद डांस नहीं देखेगी तो बढ़ेगी नहीं आगे तो बारात में हर 100 कदम ट्रैफिक जाम हो जाता है कई बार, ऐसे मटक मटक वो भी नाचें, लेकिन उसी नृत्य, अगर आप में नृत्य का जो भाव है, स्वभाव है, उसका आप सम्यक सदुपयोग कर लें, उसको आप मोल्ड कर, उसी को सीढ़ी बनाकर भगवान में नाचने लगे। कविता करने का आप में स्वभाव है तो भगवान की कविता करने लगे। बस डायरेक्शन बदलना है। नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए, समझ बदली तो सितारे बदल गए, एक दिशा क्या बदली यारों के किनारे बदल गए। आदमी वही है, सब ऊर्जावान हैं, अलग अलग प्रतिभा के धनी हैं, बस उस प्रतिभा को जोड़ देना है। स्वामी हरिदास को बजाने आता था, उस संगीत से बिहारी को रिझा लिए। चैतन्य नाच कर निझा रहे हैं, मीरा गा कर नाच कर रही है, बुद्ध ध्यानस्थ होकर चुप बैठकर उस ठाकुर को पुकार रहे हैं। जो आप में प्रतिभा है उसका आप उससे जोड़ दें संबंध, सब अमृत हो जाएगा। पर वहां शर्म न करें। भगवान के रास्ते पर छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिला या मुँह से नैना मिला। तो ऐसा जैसे आपका सब आवरण, छाप तिलक माने क्या होता है? आपका जो ऊपरी एक अहंकार का आवरण आपने ओढ़ रखा है कि मैं फलाना, मैं डिमाका, मैं ये ऑफिसर, मैं ये मंत्री, मैं ये नेता, मैं ये बिजनेसमैन, मैं ये विद्वान, वो छाप तिलक जो बाहरी है उसको छीन लेता है महापुरुष। तो छाप तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिलाए। छाप तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिलाए। नैना मिलाई के, मोह से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, मोह से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, मोह पे सैना चलाई के। नैना मिलाई के, मोह से नैना चलाई के। अपनों सो करी दीनी रे, मोह से नैना मिलाई के। अपने सो कर दीनी रे, मोह से नैना मिलाई के।
छाप तिलक सब छीनी रे मुस नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन रे मुझ नैना मिलाए के। देखो जिसकी कथा में बैठे हुए हो उसको नटराज कहा जाता है। आप नटराज की कथा में बैठे हुए हैं। नटराज माने द किंग ऑफ डांसर, नटों का राजा। देखो शिव की वो प्रतिमा नाचता, ऐसा कौन ना, पूरा साम वेद उसमें समाहित है। तो जो नटराज है जो इतना बढ़िया नाच सकता है और जो नाचता है तो एकदम इतना भोला भाला है वो कि कोई उसको शर्म है ना कुछ भी है। इतने भगवान शिव जब नृत्य करते हैं तो उस नृत्य को पूरा ब्रह्मांड देखता है कि शिव जैसा नृत्य कोई नहीं कर सकता। इसे नटराज, भगवान कृष्ण को नटवर कहा जाता है, नटों में श्रेष्ठ, लेकिन शिव नटराज है। और उसमें देखोगे वस्त्र भी नहीं है कोई। नटराज की जब प्रतिमा बनाई जाती है उसमें कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि वो भोले भाले 1 साल के बच्चे की तरह। 1 साल के बच्चा को आप नंगा ही नचाओ उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो और सोचेगा कि वस्त्र फेंको। ये वस्त्र भी एक बोझ है, वो तो जबरदस्ती लोग वस्त्र पहना देते हैं उसको, नहीं तो बच्चे पहनना चाहते हैं, कपड़े नहीं पहनना चाहते। अब बच्चा देखो, कोई छोटा बच्चा हो और नाच रहा है दिगंबर एकदम, तो समझ लो शिव को उसमें देखो, ये नटराज के रूप, ऐसे ही भोले भाले हैं। अब म्यूजिक बजा दो तो जो बच्चे होते हैं ना वो नाचने लगते हैं, क्योंकि उसमें भी अहंकार नहीं है ना कि लोग क्या कहेंगे। एक लड़का था उसको हम लोग छोटू छोटू बोलते थे, बड़ा नाचता था ठुमक ठुमक। तो कई बार बोले कि छोटू नाचो, तो बोला जरा टीवी चला दो। अब उसको बेचारा कैसे ठुमका लगावे, अब कुछ म्यूजिक तो दो। अब म्यूजिक दो तो फिर रुक नहीं सकता, वो नाचेगा ही। ऐसे ही भोले भाले जैसे बच्चे हैं, ऐसे ही भोले भाले भगवान को कहा जाता है। भगवान शिव को भोला भाला कौन देख रहा, उनका मन मचल गया। महाराज होने लगा तो कैलाश में बैठे बैठे मचल गए। पार्वती घबरा गई, बोले मैं तो जाऊंगा ही। बोले कि नहीं, वहाँ तो केवल स्त्री रूप में ही प्रवेश है। बोले स्त्री ही बना दो मेरे को, कोई क्या फर्क पड़ता है। वो स्त्री भी बनने के लिए तैयार है। और जब भगवान कृष्ण ऐसी तान छेड़ी बंसी की तो सब उभर कर आ गया। फिर दोनों मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को, नटवर और नटराज एक दूसरे को मुस्कुरा रहे हैं देखकर। ऐसे भोले भालों को उस महाराज में प्रवेश है, सबके लिए नहीं है। तो जैसे परमात्मा भोला भाला है, ऐसे ही हम भी भोला भाला हो जाते हैं, तो दोनों की मित्रता हो जाती है। जैसे आप किसी के घर में जाते हैं और आपका छोटा बच्चा है 1-2 साल का, तो वहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, उससे वो मिक्सअप नहीं हो पाएगा। और छोटे छोटे बच्चे उस घर में हैं तो आप इधर बात में लग गया, देखें कि वो भी अपने खेल में लग गए दोनों, क्योंकि वो स्वभाव मिल गया ना, तो आपस में खेलने लगते हैं, उनकी मित्रता तुरंत हो जाती है। तो स्वभाव एक जैसा मिल गया तो वहाँ मित्रता हो जाती है। तो भोलेनाथ हैं और आप भी भोले भाले हो गए तो मित्रता हो जाएगी। जटिलता, कुटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी भगवान को पसंद नहीं है। इस मार्ग में अगर सबसे अधिक कुछ बाधक है तो आपका कपटपूर्ण व्यवहार है। कपट न रखना। एक चेहरा अगर हो जाए हमारे भीतर जैसा बाहर, ऐसा हो जाए, बकासुर जैसा ना हो, बगुला होता है ना ऊपर से वाइट भीतर से ब्लैक, ऐसा ना हो। हम स्वच्छ हो जाएं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निश्चित ही उसकी कीमत चुकानी पड़ती। संसार में आप बिल्कुल एक चेहरे वाले हो जाएंगे तो आसान नहीं है यात्रा करना। कई बार आप लूट पीट भी जाएंगे, कई बार आप दिवालिया भी हो जाएंगे तुकाराम की तरह, लेकिन फिर उसको जो मिलता है बदले में ना, जो संपदा मिलती है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। पिया पायो अनमोल रे, जैसे कबीर कहते हैं ना, पिया पायो अनमोल रे, मैंने अनमोल पाया, उसकी कोई मोल नहीं। मीरा कहती है कि मैं अनमोल, माई मोही गोविंद लियो मोल, और जिसको मोल में ले लियो वो अनमोल है, उसकी कीमत अनमोल है। तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और कीमत इतनी है कि हम भोले भाले हो जाएं, बात इतनी सी है। साधना का सब मतलब इतनी है कि आप लौट कर अपने केंद्र में फिर से आ जाएं। हम भोले भाले हैं स्वभावतः, आत्मा में कोई कपट नहीं, पर हम विकृत हो चुके हैं, हम अपने केंद्र से दूर निकल चुके हैं। तो साधना मैंने कुछ पाने नहीं जाना है, साधना मतलब कुछ खोने जाना है। ये ध्यान, इस बात को समझ लेना ठीक से। साधना मैंने कुछ पाने के लिए मत जाना, साधना मैंने कुछ खोने जाना, क्योंकि जो पाना है वो तो आपका है। बस आप रिटर्न बैक टू योर होम, आप लौट कर अपने घर में आइए। आप अपने घर से दूर चले गए, इसी का नाम साध। इसलिए समस्त साधनाओं में बैठाया जाता है, बैठ जाओ, मैंने अपने में लौटो, तुम दूर चले गए हो। जैसे कोई अनगढ़ पत्थर है, 2 पत्थर है अनगढ़,
और एक पत्थर को निकालकर उसमें से सुंदर मूर्ति बना दी गई, उसकी स्थापना कर दी गई, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, उसकी पूजा होने लगी। और बगल वाला पत्थर देख कर आश्चर्यचकित है, तो पूछे कि भाई तुमने ऐसा क्या अर्जित कर लिया कि तेरी पूजा हो रही है, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो पत्थर बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, जो मूर्ति है मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि उसने कुछ अर्जित तो किया नहीं। उल्टी बात बोलेगी, मैंने कुछ पाया नहीं, मैंने और खोया है, अनावश्यक खोया है। और कुछ अनावश्यक जो था वो पत्थर हटाया गया, उसी में से मेरा जो स्वरूप था निकल आया। तो सच ये है कि साधना में कुछ पाया नहीं जाता, कुछ खोया जाता है। और खोया जो जाता है वो व्यर्थ है, और जो भी खो सकते हो वो अपना नहीं है, ये ध्यान रखो। ये वेदांत का सूत्र है, जो अपना है उसको आप खो नहीं सकते, और जो खो सकते हैं वो अपना नहीं है। तो ये बिल्कुल फिर भय किस बात का, जो मेरा है उसको कोई नहीं ले सकता, और जो है ही नहीं मेरा वो हमारा नहीं है, कभी भी नहीं है, वो एक आभास प्रतीत हो रहा है मेरा है, तो खोने का भय भी नहीं है। तो रिटर्न बैक टू योर होम, साधना मतलब अपने घर में पुनः वापसी, जैसे हम भोला भाला थे, जैसे हम जन्म से थे, फिर से हम आ जाएं ऐसे ही अपने घर में। इसी का नाम साधना है, लौटना है अपने भोलेपन में, अपने कुंवारापन में, फिर से हमारा वो कुंवारापन प्राप्त हो जाए। इसी का नाम साधना है। ये सारे मंत्र, जंत्र, तंत्र, सत्संग, सब का एक ही उद्देश्य है कि आप फिर से अपने भोलापन में आ जाएं। बस इस बात को समझना। इस तरह से आप बैखरी से जाप करें, उसका बहुत प्रभाव है। आपका पूरा सेल जो बॉडी है, पांच भौतिक शरीर है, ये चार्ज होती चली जाएगी, ऊर्जा से भरती चली जाएगी। अगर आप ओम ओम 1 घंटे जाप करें, और ऐसा कोई बंद हो जिसमें इको हो, और उसकी ध्वनि आपको भी सुनाई पड़ रही है जैसे आप पर बरस रही है, और आप डूब कर 1 घंटा जपते ही चले जाओ, चाहे थक जाओ, पसीना पसीना हो जाओ, और शर्म मत करो वहां पर कौन सुन रहा है। लोगों से क्या शर्म करना, और लोग क्या कहेंगे, यही बात होती है ना कि दुनिया क्या कहेगी। वैसे भी आपके बारे में बहुत कुछ कह रही है दुनिया, यहाँ दुनिया छोड़ने वाली आपको नहीं है, तो थोड़ा और कह लेगी। और सच तो ये है कि अगर आप ओम ओम जपो और कोई सुन रहा है पड़ोसी, तो मन में विचार करेगा कि यही सही काम कर रहे हैं, काश मेरा भी ऐसा दिन किसी दिन आए कि मैं भी ऐसा कर सकूं। आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, और बुरा किसी भी रास्ते से आप चलेंगे, बुरा कह ही रहे हैं लोग, तो जब कह ही रहे हैं तो फिर क्यों शर्म। तो आप बोल बोल कर जाप करें, कुछ महीने चलने दो, 3 महीने 4 महीने, रोज सुबह उठ के चले जाओ कहीं 4 बजे भोर में, 4-5 बजे ओम ओम का नाद करो, चाहे किसी नदी किनारे, चाहे पेड़ किनारे, चाहे मंदिर में, चाहे अपने घर में ही, जहाँ सुविधा बने, और उसी ध्वनि को सुने। मन को कहाँ रखें, प्रश्न उठता है मन कहाँ रखें, असली तो मन की बात है। तो मन को उसी ध्वनि को सुनते रहे, नाद ब्रह्म है, यही प्रभु है मेरे, उस ध्वनि को सुनते रहें। धीरे धीरे 3-4 महीने में आप में ऊर्जा, सेल जो है पवित्र होते चले जाएंगे, जो शरीर में तमस है वो भागता चला जाएगा छोड़कर, और आपका शरीर पवित्र होता चला जाएगा, ऊर्जा से सेल भरते चले जाएंगे। अब इसके बाद एक सूक्ष्म और साधना, अब चले जाएं बैखरी से मध्यमा में। मध्यमा जाप उसको कहते हैं कि जैसे आप जप कर रहे हैं, थोड़ा सा होठ हिल रहा है, लेकिन किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा, खाली आप ही को पता चल रहा है, ये थोड़ा और सूक्ष्म हो गया। इसको भी कुछ महीने चलने दें, अब आपको सहूलियत हो जाएगी। अब किसी को बताने दिखाने की जरूरत, या कोई देखे भी, अब देख ही नहीं सकता आप क्या कर रहे हैं, बस आप बैठे हैं। इसको कुछ देर और आपकी ऊर्जा बढ़ती चले, अब आपका प्राण सब ऊर्जा से भरता चला जाएगा। स्थूल से अब थोड़ा सूक्ष्म में चलते जाए, अब सो अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश ऊर्जावान होता चला जाएगा। फिर और श्रेणी आगे बढ़े, कुछ महीने चलने दें। फिर इसके बाद पश्यंती से जाप करें। पश्यंती का मतलब होता है देखना, पश्य माने देखना होता है संस्कृत में। अब नाम जपा नहीं जाता, नाम को देखा जाता है। देखने का मतलब कोई आकार उसको देखना नहीं है, ऐसे नहीं। आती जाती जो श्वास है आपकी, उसमें नाम का प्रवाह, आप सचेतन होकर बैठे तो जैसे लग रहा है श्वास उस नाम को ही जप रही है। जैसे आप राम राम जप रहे हैं तो रा गई तो श्वास, बाहर आई तो माँ, माला बना ले, माला की तरह राम। चाहे ओम जप रहे हैं तो ओम छोड़ दे श्वास को ओम करके, और बाहर आ रही है तो माँ करके उसको घंटानाद की तरह समाप्त हो रहा है। जी तो कर रहा है कि घंटा यही कराऊंगा लेकिन अभी कथा का जो समय और सीमा है अपनी, वो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी,
तो इसको ऐसे जपें, जैसे श्वास। अच्छा, चाहे आधे मिनट के लिए आप लोग जरा नेत्र बंद करो, तो नेत्र बंद कर ले सब लोग, कपटपूर्ण में बंद ही कर लो, किसी को मत देखना अगल बगल कौन है। सब लोग नेत्र जैसे बंद कर लिए, श्वास पर आप दृष्टि, आपकी श्वास सहज जैसे आ रही है जा रही है, उसको छेड़छाड़ न करें, धीमा तेज आप मत करें, जिसकी जैसी है, तेज है धीमी है। भगवान बुद्ध जी को अनापान सती कहते थे, आती जाती श्वास के साथ एक हो जाओ। तो श्वास जैसे ही जा रही है आप ओ, और सब श्वास निकले तो ऐसे म करता हुआ, जैसे घंटानाद होता है ना, समझ लो म करके वो समाप्त हो गई। जैसे आप एक प्रयोग के तौर पर देखें, नेत्र बंद रखें और श्वास के साथ ओ, और भीतर जितनी देर ठहरे, फिर म के साथ वो एंड हो जाए। ओ मतलब श्वास के साथ और छोड़ते हो म पर समाप्त हो जाए। बड़ा रिलैक्स, इसमें सांस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, श्वास आ रही है जा रही है, बस इसको ढाल देना है, उसको देखा जाता है, इसी को पश्यंती कहते हैं। अब ये श्वास माला बन गई और आप जस्ट साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में इसको देख रहे हैं। श्वासादि माला नाल, श्वासादि माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासादि माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। बन जावा बंदा मैं तेरा, ते कृपा निधान। बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। बन जावा बंदा मैं तेरा, ते कृपा निधान। श्वासादि माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासादि माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। कितना सुंदर यह माला है जो जन्म से हमें मिलता है और जीवन पर्यंत यह साथ में रहता है। ये श्वास के धक्के से जीवन प्रारंभ होता है और श्वास के समाप्त होते ही जीवन, जिसको हम जीवन कहते हैं, श्वास का फैलाव है। अगर उसको दूसरे अर्थ में कहा जाए तो यह जीवन क्या है? श्वासों का विस्तार है। और ये श्वास दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से भी और स्थूल शरीर से भी। स्थूल शरीर से तो जुड़ा है, श्वास के धक्के से आपके ब्लड सर्कुलेशन हो रहे हैं शरीर में, ये तो सहज आप समझ सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से भी जुड़ा हुआ है। जैसे आपके मन में कोई संकल्प उठता है तो आप देखेंगे श्वास की गति बदल जाएगी। बुरे विचार उठेंगे तो श्वास तेज हो जाती है, क्रोध में, काम वासना में श्वास की गति बदल जाती है। आपके भीतर प्रेम, अनुराग, मन में शांति, शीतलता हो तो श्वास बड़ी शीतल सम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं विचारों से इसका लिंक है कि नहीं है ना? सीधी सी बात है। समझ लें, दो चीज को जोड़ने के लिए एक तीसरे चीज की जरूरत पड़ती है। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दो हो गया। इसको जोड़ने के लिए तीसरा क्या है? ये श्वास। दो चीज जुड़ ही नहीं सकती बिना तीसरे के सहयोग के, कोई ना कोई चाहिए ना। तो इस सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को कौन जोड़ा है? तो ये श्वास, श्वास का नट बोल्ट लगा है। तो एक चीज और सिद्ध हो जा रही है, दो चीजों को जोड़ने के लिए तीसरे चीज की जरूरत है। तो जो तीसरी चीज है उसका संपर्क दोनों से होता है ना। जैसे किसी नट बोल्ट से आप किसी चीज को कस देते हैं तो वो नट बोल्ट दोनों से जुड़ा हुआ है, दोनों पदार्थों से। तो ये श्वास स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जोड़ने के लिए नट बोल्ट है। तो ये सूक्ष्म से भी जुड़ा हुआ है और स्थूल से भी जुड़ा हुआ है, तो आपके विचारों से भी जुड़ा है। इसलिए विचार और श्वास का बड़ा संबंध है। इसलिए कई महापुरुषों ने श्वास को ही साधना बनाया। भगवान बुद्ध की पूरी साधना आनापान सती कहलाती है, विपश्यना कहते हैं। ये बैठी हुई है हमारे मॉन्क यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क, बड़ी प्यारी है और कट्टर नहीं है, देखो बुद्धिस्ट। और इसमें कुछ मतलब नहीं, कथा में भी आती है, भागवत में आएगी, कथा में, कई जगह फ़ोन करती रहेगी। कहीं अब मौका मिला है तो आई हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आ जाओ, तुम ऊपर ही आ जाओ, एक लगाओ आसन भाई। बुद्धम शरणम गच्छामि, देखो कैसा स्वरूप है सुंदर। ऐसे भगवान बुद्ध चीवर पहनते,
प्रेम से प्राणी मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। प्रेम से प्राणी मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं, धम्मं माने धर्मम, धर्मं शरणं गच्छामि। और संघ किसका? तो सत्संगियों का, भिक्षुओं का। संघं शरणं गच्छामि। जब तुम्हारा मन व्यथित हो जाए, अये मानव, संसार से तुम उब जाओ, तुम चंचल हो जाओ, व्यथित हो जाओ, तो उस समय प्रेम से प्राणी मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस तरह से इतनी शांति है, इतनी प्रशांति है उस परमात्मा। दसम अवतार के रूप में उसकी गणना की गई। आदि शंकराचार्य जी इसकी स्तुति करते हैं दसम अवतार के रूप में। उस भगवान बुद्ध के प्रशांत छवि को आप देखें कभी, उस प्रतिमा को आप ध्यान से कभी शांति से देखो तो आपका मन शांत होने लगेगा। क्या करुणा अवतार! जैसे भगवान शिव को कहते हैं ना कर्पूर गौरम करुणा अवतार, तो बुद्ध को भी करुणा अवतार कहा जाता है। बहुत सुंदर दर्शन है बौद्ध दर्शन, क्या गजब का। भारत के बाहर अनेक देशों ने इसका, अनेक, तिब्बत, चीन, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, म्यांमार, जापान, श्रीलंका, ऐसे कुछ जितने देश हैं, कंबोडिया, इतनी एशिया, पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया है, इसमें सब बुद्धं शरणं गच्छामि का नारा चलता है। ये देश हमसे भी आगे निकल गए। जापान पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बन गया और वहाँ पर सब बौद्धिक मेडिटेशन करते हैं बुद्ध का। भगवान बुद्ध बड़े शुद्ध महापुरुष हैं, बड़ी शुद्ध। आप बहुत, कभी तो जी करता है कि बुद्ध पर ही कथा करो। बहुत उच्च कोटि का महापुरुष है और ये सनातन धर्म का, सनातन से अलग नहीं। इसीलिए धम्मपद जब चलता है उनका, धम्मपदम, ये जानती होगी धम्मपदम उनका। जैसे आप गीता पढ़ते हैं ना, यहाँ गीता का भारत का सबसे सिरमौर ग्रंथ है बौद्धिस्टों का धम्मपदम, उसमें कुछ सूत्र हैं। अंत में बुद्ध कहते हैं ऐसा धम्म सनातनो, ये जो मैं कह रहा हूँ यही सनातन धर्म है, मैं सनातन धर्म से अलग कुछ नहीं कह रहा हूँ। ऐसा धम्म सनातनो, ये जहाँ की भाषा है पाली भाषा, पटना जिसको पाटलिपुत्रा कहते हैं ना, वहाँ की भाषा है, तो उसमें धर्म को धम्म बोलते थे। ऐसा धम्म सनातनो संस्कृत से मिलता जुलता है थोड़ा सा। और उस महापुरुष की वजह से उस युग, उस देश ने, उस क्षेत्रों ने जो स्वर्णिम युग देखा वो पूरा भारत ने कभी नहीं देखा। बुद्ध का जब बुद्धं शरणं गच्छामि से अनेक सम्राट हुए, एक से एक, चंद्रगुप्त जैसे, अशोक जैसे, चाणक्य जैसे, दुनिया का बड़ा कूटनीतिज्ञ, जिसको आप बिहार कहते हो ना, इसी से बौद्ध विहार जिसको कहते हैं। तो इतने बौद्ध विहार बने कि उस क्षेत्र को बिहार कहा जाने लगा। बिहार माने मोनेस्ट्रीज, आश्रम, जहाँ पर संत रहा करते हैं, बौद्ध विहार कहते हैं ना, इसलिए उस क्षेत्र को भी आश्रमों का देश। किसी समय जो बुलंदी छुआ है उतना भारत में हम किसी से तुलना करके नहीं देख सकते। इन जब से प्रमाणिक इतिहास मिलता है। आप सम्राट अशोक से किसकी तुलना करोगे? इतना बड़ा सम्राट कोई भी अभी भारत में नहीं हुआ। या चंद्रगुप्त से, आज भी आपका राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है उसी का। आप जाओ ये सब कुल एम्बेसी इलाके में तो दिखाई पड़ता है बिहार का गौरव, अशोका, तो चाणक्य कुल दिखाई पड़ता है ना। राष्ट्रपति भवन में जाओ तो अशोका हॉल, अशोक चक्र दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। तब तुझे पता चलेगा कि बिहार कितना गौरवान्वित है। आप नेशनल म्यूजियम में जाओ जो राजपथ पर है, दिल्ली का नेशनल म्यूजियम, उसमें देखो तो लगेगा कि बिहार और बुद्ध कैसे भरे पड़े हैं। लाखों मूर्तियां हैं उसमें, सबसे ज़्यादा बुद्ध दिखाई पड़ेंगे। इस महापुरुष का बड़ा शान है और इसकी साधना है अनापानसति या विपश्यना। कहते हैं विशेष रूप से तुम पश्य मैंने देखो, जिसको पश्यंती मैं बात कर रहा हूँ ना, उसी को विपश्यना कह लो। उधर विशेष रूप से देखो,
हमारी श्वास आ रही है जा रही है, लेकिन हमने कभी सचेत होकर विशेष रूप से इसको नहीं देखा, हमने मूर्छा में देखा है। तो आती जाती श्वास को माला बना लें, श्वासादि माला नाम सिमरा मैं तेरा नाम। तो उसमें जपना नहीं होता, देखना होता है। तो आप देखेंगे कि आती जाती श्वास नाम ही बोल रही है अपने आप, ओम ओम ही बोल रही है। ऋषियों ने ऐसा देखा। और धीरे धीरे ये तीसरा चरण हो गया, और इसके बाद अपने आप चौथा चरण परा में आप चले जाएंगे। आप कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। परा का मतलब पश्यंती का ही उत्कृष्ट रूप है परा। अब धीरे धीरे आपके अंदर ये नाम चल ही रहा है जैसे। अब आपको जपना नहीं है, प्रयास नहीं करना है। आप जैसे ही अपने मन को समाहित करेंगे, देख रहे हैं भीतर वो चल रहा है, वो धुनी उठ रही है। उठत तब मधुर धुन राग रे तो है पिया मिल। वो अनहद का नाद या अनहद बाजत ढोल रे, अनहद का ढोल बज ही रहा है, वो परा में दिखाई पड़। अब आप छोड़ नहीं सकते, कोई छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता। और छोड़ना भी क्यों चाहेगा, वो तो परमानंद की स्थिति है। लेकिन एक ऐसे चाहे भी तो अब नहीं भाग सकता, चाह के भी अब छोड़ नहीं सकता। जैसे रविदास ने इसी अवस्था में कहा है कि रे अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी रे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। हाँ, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जले दिन राती, जाकी जोत जले दिन राती, जाकी जोत जले दिन राती रे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा रे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं सोहत सुहागा, जैसे सोने लेत सुहागा, जैसे सो नहीं सोहत सुहागा रे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा, ऐसी भक्ति
करे रहे दासारे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी रे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी रे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट रट। लागी। ऐसी मन में एक इच्छा जागृत हो जाए कि क्या मेरे जीवन में भी ऐसा सौभाग्य का दिन आएगा कि हम भी गा सके,